हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज क्या है, 11/11 पोर्टल है। तो 11/11 पोर्टल में आज आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। देखते हैं 11 नवंबर जो आज है, 11/11 पोर्टल में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आपको बाउल में वाटर दिख रहा है, यहाँ पर पिंक कैंडल दिख रही है। तो आपको इस पिंक कैंडल की फ्लेम में फोकस करना है, अच्छे से उन पर फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, उनका नाम लेते रहना है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है 11/11 पोर्टल में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मुझे आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा सॉलिट्यूड में गए हैं, आइसोलेटेड वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है, डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा थोड़ा परेशान से दिख रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर ये बहुत डिस्टर्ब है। आप देखोगे ये ज्यादा आज के दिन या 1-2 दिन से, ठीक है, या 1-2 दिन और भी आगे चलकर जो भी रहे, पर ऐसा दिख रहा है एक आध दिन से, कुछ दिनों से मुझे ये, कुछ दिन से और आज खास करके बहुत ज्यादा आइसोलेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना ये ऑनलाइन आने वाले हैं, ना ये ज्यादा कुछ सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं, चाहे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं है, जो काम का रहेगा तो वो काम भी करेंगे ऑनलाइन, तब तो रहेंगे, बट ऐसा मुझे ज्यादा यूज करते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्टम्पलेशन वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर सोच विचार बहुत ज्यादा चल रही है और चलती जा रही है। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये काफी टाइम से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत अकेले हो गए हैं और बहुत डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। ये ना किसी से कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले अकेले से रहना चाहते हैं। और आज के दिन तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपके बारे में, जैसे मैंने कहा, कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए, बार बार आपके थॉट्स आते हुए, बार बार आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं। ठीक है, उनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना उठने का मन, ना बैठने का मन। मतलब ऐसा दिख रहा है किसी के साथ ना, किसी के साथ भी उठना बैठना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ कहीं कुछ नहीं करना चाहते। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बहुत डिस्टर्ब है। आप दोनों के बीच में मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इश्यूज भी दिख रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत डिस्टर्ब हो गए। ये चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब माइंड इनका मुझे नहीं दिख रहा, मतलब स्टेबल नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, मतलब बार 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 बस आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है, ये बहुत अकेले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दी, वो बहुत इंजॉय कर रहा है या कर रही है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, हो सकता है कि इंजॉय कर रहे थे, वो गलत नहीं है, बट अभी की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब से दिख रहा है। यहाँ पर हार्ट फॉर्म हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, दिख रहा है आपको यहाँ पर हार्ट, देखो पिंक हार्ट, क्यूट सा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, एक हार्ट बना हुआ, देख रहे हो। तो प्यार तो डेफिनेटली इनके मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा है, इमोशंस है। आज भी ये आपसे प्यार करते हैं, आज भी ये आपको मिस करते हैं, भले ही दिखा नहीं रहे हैं, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, भले ही एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है, पर यहाँ पर इनकी एनर्जीज में मुझे लव वाली एनर्जी दिख रही है, प्यार है। ठीक है, अब इनका मन नहीं करता आपके बिना कुछ करने का, कहीं भी। मतलब जो चीजें आप दोनों की यादें हैं ना, जो चीजें आप दोनों से कनेक्टेड है, समथिंग, जैसे कि कोई फेवरेट चीज, सपोज एक एग्जांपल दूं तो आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम का टाइम नहीं है कि आइसक्रीम खाओ, बट फिर भी एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फेवरेट आइसक्रीम पसंद थी, या कोई
मतलब आप दोनों का स्पॉट पॉइंट था कि यहाँ पर आप मिलते हो, आइसक्रीम खाते हो, या कुछ ऐसा था, कहीं मिला करते थे, कहीं घूमा करते थे, तो वहां से ये वहां जाना ही इन्होंने बंद कर दिया है, या फिर उन चीजों को जो आपको पसंद थी या जो आप दोनों से कनेक्टेड है, सपोज कोई सॉन्ग, ठीक है, एक सॉन्ग है जो आप दोनों बहुत सुना करते थे, एक दूसरे को डेडिकेट करते थे, या कुछ ऐसा है, तो इन्होंने सुनना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी बार बार याद आती है वहां पर जाने से, उधर देखने से, मतलब बार बार आप दिमाग में चलते हो, आपकी याद आती है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो आइसोलेट ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड दिख रहे हैं, इनका खुद मन नहीं कर रहा है किसी से भी कनेक्ट करने का, कहीं जाने का, बोलने का, कुछ करना, मतलब ऐसा दिख रहा है बस आप में ही खोए हुए से, आपके बारे में ही सोचते हुए से, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब सब चीजें ये दूर करना चाहते हैं अपने लाइफ से ना, सबको दूर करना चाहते हैं, और इवन इनकी लाइफ से लोग भी दूर हो रहे हैं, इनके दोस्त, इनके फ्रेंड्स, मुझे इनका सर्कल भी बहुत ज्यादा कम दिख रहा है। हो सकता है एक टाइम पर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत था ना, तो ऐसा दिख रहा है कि इनका फ्रेंड सर्कल भी कम हो गया है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां से इनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मतलब हाँ, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आज तो ये बस आप ही के बारे में सोचने वाले हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्या गलती इनकी रही है ना, तो बहुत गलती रही है बेसिकली इनकी, जो कि ये रियलाइज भी कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने ज्यादा कर दिया, शायद मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये सब सोच विचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही रहते हैं ये ना, बहुत डिस्टर्ब से, दुखी से, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई फैमिली है, या फिर कोई ये मैरिड है किसी से, ये कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। पर अब आपके पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में मे बी इन्होंने ऐसी चीजें कर दी जो इन्होंने सोची नहीं ना, जो आपके पार्टनर ने चाही नहीं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये ना अब इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, या फिर टेंशन से निकलना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले पड़ गए, इनने खुद को अकेला कर दिया कि नहीं रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, हाँ जी है इनकी लाइफ में, पर मुझे ये बहुत अकेले से, अकेले रहते हुए, अकेले से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले हैं। आपके पार्टनर को ना ऐसा फील हो रहा है कि आप बस दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आप ना, आपकी आपकी आपसे दूरी ना इनको दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, इनको बहुत टेंशन हो रही है, ऐसा दिख रहा है इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर रहकर या आपसे दूर जाकर इनको बहुत एंजाइटी फील हो रही है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मतलब इनको डर लग रहा है, अंदर से डर लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ दोगे हमेशा के लिए, आप इनसे दूर हो जाओगे हमेशा के लिए, आपसे दूरी बनाकर ये नहीं जी पाएंगे, आप किसी और के हो जाओगे, या पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। ऑलरेडी वैसे तो दूर हो चुके हो आप दोनों, पर डिस्टर्ब दिख रहे हैं, मतलब नहीं अच्छा लग रहा आप इनको, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है इनको ना, आपकी तरफ आना है, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ना मुझे बहुत परेशान से, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप कहोगे कि दी कितने बार कह रहे हो डिस्टर्ब है, लिटरली ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि हर किसी से लड़ाई झगड़े होते हुए इनके, हर किसी से मन मुटाव होते हुए, हर किसी से, मतलब नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते हैं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, उनको बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही है किसी से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं अब इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, क्योंकि जो 1111 पोर्टल है, जैसे कि आज 11 नवंबर है, तो इस 11 नवंबर में 1111 पोर्टल में डेफिनेटली इनका माइंडसेट बार बार आपकी तरफ जा रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक पॉजिटिव वे में आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिवली ये कुछ तो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ आगे चीजें बढ़े ना, जो गलती इनसे हुई उसकी ये सॉरी बोले, माफी मांग ले, और ये रिश्ता खत्म ना करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही है, पर कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, ठीक है। ये किसी बात को लेकर माफी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ करो,
हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी चीजें तो की हैं जिस वजह से आप नाराज हो, आप गुस्सा हो, क्योंकि इनको आपका गुस्सा दिख रहा है और आपका गुस्सा में भी बहुत खतरनाक है, भयानक है, या ये डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके गुस्से को भी झेलने को तैयार है, आपको मनाने को तैयार है, ये रिश्ते को ठीक करना है। हालांकि बहुत आसान नहीं है आप तक पहुंचना, आपको मनाना, सब चीजों को कन्विंस करना, क्योंकि इनको खुद भी लग रहा है ये इतना इजी तो नहीं होने वाला है, पर मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए हैं। सी इनिशियल मैं आपको पहले बता देती हूँ, आर इनिशियल, ठीक है, यहाँ पर टी एल, यहाँ पर जी आई, एम डब्ल्यू, वी, यहां पर मुझे और एम एन के टी। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके हो सकते हैं या पार्टनर के हो सकते हैं। नंबर्स भी मैं बता देती हूँ, 1 नंबर, यहां पर 1, 10, 19, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 28, ठीक है, यहां पर मुझे 4 नंबर, 4, 22, 13, और यहां पर मुझे 6 नंबर, 6, 15, 24, ठीक है, ये नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मे बी मूलांक, भाग्यांक, बर्थ का या डेट का, आपका पार्टनर का, कैसे भी एनिवर्सरी की, कैसे भी ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि रोजेस बने हैं, रोजेस 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 दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब वो रोजेस दिखना यानी कि यस पॉजिटिविटी, यानी कि फ्रेग्रेंस, खुशबू, पॉजिटिव और फ्रेशनेस, एक न्यू बिगनिंग, एक डेफिनेटली इनके माइंड में अब आपको लेकर एक पॉजिटिवली ना सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिवली आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल गए हैं, या फिर इनके मन में आपके लिए कोई क्रेविंग नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तभी तो ये नहीं आ रहे हैं। बहुत चीजें चलती हैं, वो की चलनी जायज भी है, होता है, वो सोचने पर भी इंसान मजबूर होता है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको लेकर इतना सोच विचार करते हैं ना, ये आपके लिए इतना फीलिंग्स रखते हैं ना, मतलब यहाँ पर इन्होंने कोशिश तो की कि मूव ऑन हो जाएंगे या सब कुछ पीछे छोड़ देंगे या भुला देंगे, पर नहीं हो पा रहा है। ये आज आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए स्ट्रगल करने को भी तैयार है। जो भी इनसे बन सकता है, बन पड़ता है, या जो भी ये कर सकते हैं ये करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इनको ऐसा भी लगता है कि ये आप तक इनको आना है, आपको अप्रोच करना है। कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके चारों तरफ ना मुझे एक वॉल क्रिएट होती हुई दिख रही है। आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, या फिर आप अभी मे बी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ऐसा ये कुछ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपने ना ऐसा दिख रहा है कि दीवारें खड़ी करी है कि अब तुम मुझ तक आसानी से नहीं पहुंच सकती या नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया है, दिल दुखाया है, दर्द दिया है, और बार बार ये ना आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार चीजें हुई हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको हर्ट करना, बार बार आपके लिए गलत करना। तो यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप नहीं करना चाह रहे हो अच्छे से डील, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप किसी भी तरीके से कोई भी अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या कोई जेस्चर नहीं दे रहे हो, कोई हिंट नहीं दे रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, ये आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना भी चाहते हैं, पर आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तो जो कि इनको और बेचैन कर रहा है, और परेशान कर रहा है, और डिस्टर्ब हो रहे हैं, और तड़प रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आप तक पहुंचने में, आपको मनाने में, आपको कन्विंस करने में, आपको यकीन दिलाने में। वही है ना, बाघ आया शेर आया देखा नहीं आया शेर, फिर बोला कि शेर आया देखा नहीं आया शेर, फिर जब सच में शेर आया ना तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। आपने ये कहावत या ये सुनी होगी कहानी ना, तो वही हाल आपके पार्टनर का है।
हमेशा झूठ बोलते रहे कि अब ट्रस्ट करो, अब गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, फिर अगेन गलती करना, फिर आपको झांसे में लेना, झूठ बोलना, आपका ट्रस्ट जीतना, फिर ट्रस्ट तोड़ देना ना, बार बार यही चीजें की हैं। और जब लास्ट में आज सच में ये चाहते हैं कुछ चीजें करना, तो फिर अब कैसे ही कोई बिलीव करे ना। तो ये भी इनको लग रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी, क्या कुछ कर दिया, अब मैं क्या करूं ना। तो कहीं ना कहीं परेशान है। मैं ऐसा देख रही हूँ ना यहाँ पर कि ये 1111 पोर्टल के बाद ना, 1111 पोर्टल के बाद आप देखोगे एक अलग सी पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में, या फिर आपके अंदर भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर और भी देखो पॉजिटिव होगा, पर आपको लेकर और भी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिविटी आएगी। कहीं ना एक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितना आपसे दूर रह रहे हैं, जितना आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जितना आपसे दूरी बना रहे हैं ना, उतना ही आपको मिस कर रहे हैं, और उतना ही आप दूरी क्रिएट कर रहे हो तो उतना ही इनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ रही है। हाँ, क्रेविंग दिख रही है, लिटरली यहाँ पर क्रेविंग बढ़ती हुई दिख रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ते हुए दिख रही है। आपको भी ऐसा फील होने वाला है ना कि कहीं ना कहीं हाँ, मेरा एक कनेक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मे बी आप फील करते हो या आपको फील होने वाला है, क्योंकि इनको भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा एक सोलमेट कनेक्शन स्ट्रांगली आपकी तरफ फील होने वाला है कि कुछ तो है कि जहां पर ये खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, इनकी बार बार इच्छा हो रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, या इनकी इच्छा आपको लेकर बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस 1111 का पोर्टल का इफेक्ट आप दोनों के अंदर होने वाला है। यानी कि अब आप देखोगे कि ये जो पोर्टल जब चला जाएगा, जैसे आज तो लगा ही लगा है, आज के दिन तो आप लोग मिस करने वाले ही हो, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। आप खुद देखोगे जितना आप मिस करोगे, मे बी आप कहोगे कि दी मैं रोज मिस करती हूँ, ठीक है, या मैं रोज मिस करता हूँ, पर पता नहीं वो करता है या नहीं करता, तो या वो करती नहीं करती, तो वो भी आपको इक्वली ही मिस करने वाला है आज के दिन। ठीक है, इतना ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे की क्रेविंग होने वाली है, इतना ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोचने वाले हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखने की इच्छा, बात करने की इच्छा, मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा आज बढ़ने वाली है दोनों की ही। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि मिले या ये हो पाए, पर हाँ इसका इफेक्ट आगे चलकर, यानी कि जैसे आगे चलकर इस पोर्टल का इफेक्ट आप दोनों के कनेक्शन में देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप रिसीव करोगे, या ये रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, ये करेंगे, तो आप लोग वैसे भी मैनिफेस्ट करो गाइस। आज के दिन जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना अच्छा है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनको मैनिफेस्ट कर ही रहे हो ना, और ये तो आपको करते ही है मैनिफेस्ट, यहां पर दिख रहा है। और मैं आज आपको फास्ट मैनिफेस्टेशन एंजल नंबर, ठीक है, स्विच कोड बताती हूँ। ठीक है, तो सोचा नहीं था, बट मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है ना, तो मेरी तरफ से आज एक आपके लिए गिफ्ट ही समझ लो, स्विच कोड। ठीक है, बहुत आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, इस एंजल नंबर से। तो एंजल नंबर है 71948171, 71948171 फॉर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस फैमिली मेंबर्स के लिए ये स्विच वर्ड मेरी तरफ से। अब आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है कि पहले तो ये चैंट करते रहना है। आप अपने लेफ्ट आर्म्स में यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, कहीं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख सकते हो, और जब लिखो या चैंट करो तो आपको विजुलाइज करना है कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आपकी विश है, आज ही करो। ठीक है, ट्राई करके देखो कि ऐसा हो गया है, सपोज आपको चाहिए रियूनियन, हाँ आपके पार्टनर का कॉल आ गया है, रियूनियन हो गया है, चैंट करते जाओ, और लेकिन हाई वाइब्रेशन के साथ, विदाउट डाउट, मतलब डाउट नहीं रखना है, या आपको शक नहीं करना कि होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, और करते जाओ, और डेफिनेटली आप देखोगे कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, इनका कॉल, मैसेज, या जो भी आपकी विश है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं अगेन यहां पर हार्ट देख रही हूँ, देखो यहां पर हार्ट, यहां पर हार्ट, तो प्यार तो बहुत है, दोनों के मन में प्यार है। जो भी आपके मन में शिकायतें हैं, जो भी आपके मन में इनको लेकर नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आने वाले समय में सब क्लियर होने वाला है।
आपके मन से, इनके मन से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सोच विचार करते हुए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी ना रिलीज होती हुई दिख रही है। आप भी एक पॉजिटिव कनेक्शन फील कर पाओगे, आप भी पॉजिटिव फील करोगे, और ये तो करेंगे ही करेंगे। मतलब एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है दोनों के अंदर। आप खुद को स्ट्रांग करोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे, वो भी आपकी को मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग समझते हुए, आपकी वैल्यू करते हुए, आप पर फोकस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी क्रेविंग बढ़ेगी आपको मिलने के लिए, बात करने के लिए, जो आपके मन में बढ़ रही थी, इतने टाइम से आप सोच रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इन्होंने आज तक आपसे गलत चीजें बोली हैं, गलत चीजें करी हैं, तो उन सभी की माफी भी मांगेंगे। हो सकता है कि आपका एक नेगेटिव बिहेवियर भी अपने पार्टनर को लेकर था, या नेगेटिव थॉट्स थे कि ये इंसान अगर आएगा तो फिर ऐसा ही करेगा या करेगी, या मतलब कि मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बहुत आप भी विक्टिम वाली एनर्जी में तो थे, या फिर अभी भी हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, सब मेरे साथ गलती, मतलब गलत किया है, मैं कितना मतलब अफसोस मनाते हुए, या एक विक्टिम सी एनर्जी में थे ना आप। तो ऐसा दिख रहा है कि ये विक्टिम सी एनर्जी भी आपकी क्लियर आउट होते हुए, और एक पॉजिटिवली आप चीजों को लोगे, चीजों को समझोगे, पॉजिटिवली करोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट भी मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस 11/11 पोर्टल के बाद आप काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। आज के दिन तो आप मिस करोगे। हाँ, आपको पुरानी चीजें भी याद आ सकती हो, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा उनकी एनर्जी हो कि उनको पुरानी चीजें याद आए, आपके साथ बिताया हुआ समय याद आए, आपको इनके साथ बिताया हुआ समय याद आए। बट कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों का एक दूसरे के लिए पड़ते हुए, पॉजिटिव चेंज आते हुए दोनों के अंदर। आपके पार्टनर ना यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, पॉजिटिव बिहेव करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ करना चाहेंगे इस रिश्ते के लिए कि मैं कैसे खुश रख सकता हूं। मतलब अभी तक क्या था, ये अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए आए थे, या सेल्फिश थे बहुत, पर अब इनको आपके लिए करना है, आपकी खुशियों के बारे में सोचना है, ऐसा इनको महसूस होगा। दिख रहा है एक दूसरे के मन में जो भी कड़वाहट है, आप दोनों के मन में जो भी कड़वाहट है एक दूसरे के लिए, वो क्लियर होती हुई दिख रही है आगे चलकर। मतलब आपके भी मन से जो भी कड़वाहट है इनके लिए, या इनके मन में जो भी कड़वाहट है, दोनों बात करोगे और सॉल्व करोगे, और साथ में बात करोगे, डिस्टेंस को खत्म करोगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी डिस्टेंस दिख रही है ना, जो कि अभी है, आप दोनों के बीच में एक दूरियां हैं, एक डिस्टेंस है। मे बी कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर कुछ भड़काते हैं आपके खिलाफ, या फिर ब्रेन वॉश करते हैं, तो उनसे भी दूर। अगर आपको शिकायतें हैं कि ये लोग क्यों हैं इनके साथ, या फिर आप करते हुए आ रहे हो शिकायतें, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है उनसे भी दूरियां, आपके पार्टनर की धीरे धीरे डिस्टेंस वो खुद बनाते हुए, उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा उनका मन ना शांत होते हुए भी दिख रहा है। जो बहुत अग्रेसिव थे, या फिर बहुत इम्पल्सिव जैसा था इनका, बहुत शांत पड़ते हुए, बहुत शांत फील करते हुए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हुए, और कहीं ना कहीं बहुत कामली फील करते हुए, बहुत ज्यादा कामली चीजों को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, अब हम लोग टैरोट से भी इनकी एनर्जीज को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि और क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए 11/11 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज रहेंगी। देखो, मैं इसको साइड ही कर लेती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि और क्या एनर्जीज रहने वाली है 11/11 पोर्टल में। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की 11/11 पोर्टल में क्या एनर्जीज रहने वाली है। आज 11 नवंबर में क्या एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर है फॉरगिव। मैंने कहा ना, वो आपसे माफी मांगेंगे, माफी मांगना चाहेंगे, वो ऊपर वाले से माफी मांगेंगे अपनी गलतियों की, अपने कर्मों की, अपनी जो भी इनने गलतियां की है ना, उनकी माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। ओपनिंग अप, कहीं ना कहीं अपने दिल को खोलते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल आपका ना वेलकम करना चाहते हैं, आप खुले दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपके होने से ब्लेसिंग्स हैं। अपनी साइलेंट
साइलेंस को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो नहीं बोल रहे थे, अनस्पोकन का कार्ड है, तो अब वो बोलेंगे। उन्हें बहुत कुछ कहना है जो उनको वो फील कर रहे हैं, पर वो कह नहीं पा रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहे हैं, वर्ड्स में नहीं बता पा रहे हैं। उन्हें बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको बताना है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपसे कितना पॉजिटिव इनको फील होता है। कहीं ना कहीं इनको बताना है कि आपके लिए ये जो प्यार फील करते हैं, वो जो लव है ना, वो बहुत रियल है, बहुत ट्रू है, बहुत मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस हैं जो कि ये फील करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हाँ, ये आपको ना हर गलती की माफी मांगेंगे, जो भी इन्होंने पेन दिया, जो भी ये दर्द का कारण बने, पर इनकी इंटेंशन अब गलत नहीं है। उस समय भी गलत नहीं थी, पर कुछ चीजें इनसे हुई, इन्होंने की, पर अब ये फॉरगिव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपसे सॉरी बोलने वाले हैं। ठीक है, वो चाहेंगे कि आप माफ कर दो, आप ना पूरे दिल से उनकी बातों को सुनो, और वो जो आपको समझाना चाहते हैं आप समझो और इन्हें माफ कर दो। कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि, कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आप उनके लिए, आप उनकी ना दिल, आप उनका दिल हो, आप उनका हार्ट हो, आप उनकी धड़कन हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। आपका जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल रहा है, और अब इनका प्यार भी आपको लेकर अनकंडीशनल एवरलास्टिंग रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरे दिल से आपको प्यार करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं बता पा रहे हैं, पर बहुत फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके होने से ब्लेसिंग्स है इनकी लाइफ में, आपके होने से पॉजिटिविटी है, आप इनके लिए डिवाइन लव हो। ठीक है, आप इनके लिए ब्लेसिंग्स हो, ये ऐसा महसूस भी करेंगे और आपको फील भी कराएंगे। अभी तक क्या था कि अनएक्सप्रेसिव थे, नहीं दिखा रहे थे। शो करना बहुत जरूरी है प्यार में, बहुत ढेर सारा प्यार देना, प्यार को जताना, दिखाना ना बहुत जरूरी है, प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इनको समझ आएगा कि अब इनको एक्सप्रेस करना है आपको लव। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके होने से इनकी लाइफ में हमेशा खुशियां थी। ठीक है, आप एक गिफ्ट हो, प्रीशियस गिफ्ट उनकी लाइफ में, कि जो इनको कभी किसी से नहीं मिला, ना मिल सकता है, मतलब और चाहिए भी नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आपकी वैल्यू है, इसलिए आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी साइलेंस से ना ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये चुप तो हैं, पर सॉरी फील कर रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं चुप हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, पर या नहीं कह रही हूं, पर मेरे दिल आज भी तुम्हें प्यार करता है, आज भी तुम्हारे लिए फील करता है, आज भी तुम्हारे लिए हाँ, तुम्हें मिस करता है। मैं जानता हूं या जानती हूं तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती, ना कर सकती हो। अभी तो जो भी मैंने किया है उसके बाद तो तुम कहाँ मुझ पे विश्वास करोगी या करोगी, बट मेरा दिल जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल ने तुमसे कितना प्यार किया है। गलती मुझसे हुई, उसकी मैं हर एक चीज की माफी मांगना चाहता हूँ, बट कैसे तुम्हें फेस करूं, या चाहती हूँ कैसे तुम्हें फेस करूं, कैसे तुम्हें बताऊं कि आज मैं क्या तुम्हारे लिए फील कर रहा हूं या कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर सच में ये प्रे कर रहे हैं। मतलब इनकी फीलिंग्स, मैंने कहा ना, बहुत जेन्युइन दिख रही है, ये अपने को बदलते हुए दिख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं खुद को चेंज करने के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं चीजों को बदलने के लिए, सिचुएशन को बदलने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये किसी तीसरे व्यक्ति में भी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो बहुत ईजी नहीं है। आपको फिर भी लग रहा होगा कि क्या है, थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या इश्यूज है। कुछ भी नहीं है, आ सकता है ना, या आ सकती है ना, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स, दिक्कत, इश्यूज हैं भाई। आपको नहीं दिख रहा है, पर है। कहीं ना कहीं वो बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हुई है उनकी लाइफ में बहुत बहुत चीजें ऐसी हुई हैं कि वो आपको क्या बताएं, बस बताना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, पर डर रहे हैं। कैसे करें पता नहीं, आप विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि इन्होंने काम भी नहीं किया है ना विश्वास करने वाले, कि आप कैसे विश्वास करो। काम करते विश्वास करो आप, या ट्रस्ट करो, ऐसे कुछ काम करते तभी तो विश्वास करते आप ना, पर किए ही नहीं, ऐसे काम ही नहीं किए। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एंजाइटी भी फील हो रही है कि क्या होगा आगे, फ्यूचर में क्या होगा, क्या लिखा है, क्या होना है, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, बस यही चल रहा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।